नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम उत्तर प्रदेश का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बाराबंकी के सिविल कोर्ट के बगल स्थित विजय उद्यान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद जीआईसी ऑडिटोरियम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि अब विकास का लाभ सिर्फ राजधानी लखनऊ तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बाराबंकी भी इसका बराबर का हिस्सेदार होगा। उन्होंने कहा कि बाराबंकी अब स्टेट कैपिटल रीजन का हिस्सा ही नहीं, बल्कि ये खेल की नई राजधानी के रूप में भी विकसित होगा। बाराबंकी के लोगों को बड़ी सौगात महादेवा कॉरिडोर रूप में मिलने जा रही है। सीएम ने कहा कि बाराबंकी अब स्टेट कैपिटल रीजन बन चुका है। अब यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी, साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं भी बढ़ जाएंगी। अब बाराबंकी का विकास करने से कोई भी नहीं रोक सकता। कि बाराबंकी जनपद इन सब योजनाओं का लाभ लेगा। यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन की जो टीम है, ये मजबूती के साथ बाराबंकी को उसकी पहचान दिलाने में सफल होगा। इस विश्वास के साथ मैं अंत्योदय के प्रणेता, महान चिंतक, विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती की पूर्व संध्या पर उनके श्री चरणों में एक बार पुनः नमन करते हुए, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आयोजकों को इस आयोजन के लिए हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए हमें विश्वास है कि पंडित दीनदयाल। खबर बलिया से है, जहां उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के 6वां दीक्षांत समारोह पहुंची और वहां उन्होंने प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। उसके बाद उन्होंने कार द्वारा 6वां दीक्षांत समारोह गंगा बहुउद्देशीय सभागार पहुंची और वहां उन्होंने अपने अपने कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले 42 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया, जिसमें 34 छात्राएं 8 छात्र शामिल रहे। इसके अलावा इस समारोह में स्नातक और स्नातकोत्तर के 23,342 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की। साथ ही उच्च प्राथमिक के छात्र छात्राओं को भी महामहिम द्वारा सम्मानित की गई और उन्हें फल किट देकर सम्मानित की। इस कार्यक्रम को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में शुरुआत किया गया। इसी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर रामचेत चौधरी रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि योगेंद्र उपाध्याय उच्च शिक्षा कैबिनेट मंत्री और रजनी तिवारी उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रही। इस कार्यक्रम में वही सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए कड़ी सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद के लोनी उप निबंधक कार्यालय लोनी में हो रहे भ्रष्टाचार और अवैध उगाही की शिकायत पर पहुंचे लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर बाबू द्वारा लगातार रिश्वत लेकर अवैध कॉलोनी की रजिस्ट्री किए जाने की शिकायत के बाद विधायक मौके पर पहुंचे। वहीं बीते दिन भ्रष्टाचार की खबर कर रहे पत्रकारों पर भी अज्ञात बदमाशों द्वारा हमला करवाया गया था। वहीं विधायक नंदकिशोर गुर्जर को मालूम चलने के बाद विधायक ने कहा कि जिलाधिकारी से बात कर नए नियमों को लागू कर अवैध कट रही कॉलोनियों पर लगाई जा रही है रोक। पैसे लेकर रजिस्ट्री करने वाले बाबू को भेजा गया जेल। देखिए इस दौरान क्या बोले लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर। माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई है, इसको जितने भी प्लॉट हुए सबको निरस्त कराया जाएगा। जितने लोग इन प्लॉट में गरीब रह रहे हैं, जिन्होंने बड़े माफियाओं ने किया, उन माफियाओं पर FIR कराई जाएगी। ये बात तय होगी है और वो माफिया जेल जाएगा, बचेगा नहीं। माफिया किसी कीमत पे नहीं बचने वाला है। जो टुकड़े करके बेच रहा है या तो GDA से और तहसील से अनुमति ले। पहले ये प्रक्रिया थी कि अगर कोई प्लॉट बेच रहा है तो अनुमति होती थी GDA और तहसील से। उसके बाद जो लोकल बॉडी है, हम इसमें नगर पालिका को और इन्वॉल्व कर रहे हैं। नगर पालिका के जो क्षेत्र में वो, और जो देहात क्षेत्र में वो जिला पंचायत उसका नक्शा पास करे, तब जाकर के किसी की रजिस्ट्री हो। तो ये जो बीमारी जो फैल रही है पूरे लोनी में, एक ही प्लॉट की 4-4 रजिस्ट्री कर दी जाती है। एक और इसमें सुझाव आया है अधिकारियों। प्रयागराज में मंगलवार